मैं बार बार इसी बात को कहता हूं दोस्तों कि अब से तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले इजराइल बहुत शांति में था और इस बात की बड़े गर्व के साथ घमंड के साथ कह सकता था कि देखो कितने लड़ाका संगठन है, सबको उसने धराशायी कर दिया। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी बुरी लगे लेकिन हकीकत है। लेकिन आज क्या है, ईरान के हमले के फौरन बाद वही लड़ाका संगठन जिनको वो दबा कर रखना चाहता था, उन्होंने इसे दिन में तारे नजर करा दिए। हालत यह हो गई है कि इसके अपने सैनिक खत्म हो गए, कम पड़ गए, सुसाइड कर रहे हैं और तो और इजरायली अब बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं। खबर सिर्फ इजराइल से नहीं है दोस्तों, पहली खबर आपको इजराइल से दिखाऊंगा। इजराइल में किस तरीके से एक एक करके सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं और जो बचे कुछ हैं वो मारे जा रहे हैं। दूसरी खबर दिखाऊंगा कैसे पूरी दुनिया अब इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है। सिर्फ एक देश नहीं बल्कि उस देश का राष्ट्र प्रमुख यानी डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ खड़ा है। अदरवाइज आपको अलग अलग जगह जहां जहां आपको दिखाऊंगा, आप देखकर कहेंगे इजराइल तो खत्म। इस तरह के हालात बन गए। इजराइल ना भी खत्म हो लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सियासत पूरी तरह से खत्म हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कर रहे हैं खबर के साथ। इस मासूम से चेहरे को जरा पहचानिए। यह नया चेहरा है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, एक लड़का अपनी मां को चिट्ठी लिखता है। वो कहता, मां मैं दिन रात ये जो बदबू है ना लाशों की, इन्हें सूंघ सूंघ कर परेशान हो गया हूं, मुझे सहन नहीं होता। और उसके बाद अपनी गाड़ी में बंद होता है और आग लगा लेता है और मर जाता है। ऐसा इसके साथ हुआ है। एन इजरायली सोल्जर कमिटेड सुसाइड आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम गजा। जैसे ही गजा से वापस लौटा इसने सुसाइड कर लिया। यह हकीकत बना दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की। मैं इजरायलियों के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, अब वो चाहते हैं शांति हो जाए शांति, लेकिन नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू जो कर रहे हैं ना वो डोनाल्ड ट्रंप की अगले संस्करण का खेप है। वो वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। ये दोनों कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं और ये बेंजामिन नेतन्याहू भी समझ गए, जिस दिन युद्ध शांत हुआ उस दिन बेंजामिन नेतन्याहू था हो जाएगा। यकीनन आप भी जानते हैं बात। आगे देखिए खबर क्या अगली। नेतन्याहू's ऑफिस इन किरिया which house is bunker will undergo major restoration work following Iranian missile strike। वल्ला। लेकिन एक बात और है इसमें, आप कितना ही बंकर बना लीजिए, सब जानते हैं ईरान की मिसाइल जब चाहे ध्वस्त करते, लेकिन सोचिए ये अपने लिए, अपने कैबिनेट मिनिस्टर के लिए, सबके लिए क्या किया ना, बंकर बना लिए। अंदर क्या खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, हम ये करेंगे, और इजरायली क्या करेंगे, मरेंगे। ये देख लीजिए आपके अपने देश की स्थिति ये है। जो इजरायली यहूदी बहुत कहते हैं ना, हा यहूदी जिंदाबाद, कर दीजिए। दूसरों की ज़मीन पर आकर बसे, उन्हें खदेड़ा, आज उन्हें मार रहे हो, और जब उन्होंने काउंटर अटैक किया तो क्या हुआ, बंकर में छुपना पड़ रहा है। आपका अपना प्रधानमंत्री, आपका अपना कैबिनेट मंत्री, सारे के सारे बंकर में छिपे हुए हैं और आप लोग कहाँ हो, बाहर। जब चाहे तब मार दिए जाओगे। आपसे फर्क है नहीं। उस आदमी को तब भी फर्क किससे पड़ा था, उसके बेटे की शादी 2 बार कैंसिल हुई, इससे फर्क पड़ा। क्या आपके बेटों की मौत पर उसने मातम मनाया? नहीं। यह है आपके देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए द कार्डिल खबर है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टोल्ड फॉक्स न्यूज दैट he is discussing a 60 days Gaza ceasefire during which half of the living and deceased captives would be returned। उन्होंने कहा कि 60 दिन का हम एक पूरा का पूरा परफॉर्मेंस तैयार किया है जिससे सीज फायर हो जाए। सवाल ये उठता है 60 दिन तो ठीक है, उसके बाद जब आपके अपने लौट आएंगे उसके बाद क्या करेंगे आप? हाँ, बस ईरान हमला ना करे, क्योंकि ईरान के नाम से ये आदमी डरता है। चलिए अगली खबर सुनिए क्या कह रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रो, क्या कह रहे हैं सुनिए। We've called for a ceasefire in Gaza. It is a matter of absolute urgency to end the suffering of the hostages and of the Gazans. A war without end and without a strategic objective poses a huge threat. तो प्रेसिडेंट मैक्रो हैं, वो पहुंचे ब्रिटेन। उन्होंने कहा यूके की पार्लियामेंट में, वी कॉल फॉर सीजफायर इन गजा टू एंड द सफरिंग ऑफ द हॉस्टेजेस एंड गजान्स। आई बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ 2 स्टेट सॉल्यूशंस। अब 2 देशों के
सॉल्यूशन पर वो भी सोच रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, हालत ये हो गई ना, ये लोग थक गए, ये अमेरिका की जी हुजूरी करते करते थक गए, ये परेशान हो गए। अब ये खोलकर फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अब आइए, ममदानी साहब को तो आप पहचानते होंगे, इन्होंने धमकी दी थी कि जब न्यूयॉर्क में अगर वो आते, पहले बात तो अभी वो है नहीं मेयर, लेकिन मेयर बन जाते तो क्या करते, नेतन्याहू गिरफ्तार होता। और सोचिए उसी देश का राष्ट्रपति क्या कहता है, मैं ममदानी को गिरफ्तार करा लूंगा। ये सोचिए, इतना सनकी आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, मैं तो इसे पागल करार देता हूं। ये इतना पागल हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप, शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, जो व्यक्ति जबरदस्ती दूसरों के देशों में घुसकर लताड़ पड़ने के बाद भी ये कहता हो नहीं मैंने ही सीज फायर कराया, उससे क्या बात कही जाए। करवा पाए रूस और यूक्रेन के बीच, नहीं करवा पाए, अपनी इज्जत बचा नहीं पाए। अब क्या कहते हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू, कहते हैं आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट बीइंग अरेस्टेड इन न्यूयॉर्क बाय जोरान ममदानी, आई एम गोइंग टू कम देयर विद द प्रेसिडेंट ट्रंप एंड वी विल सी। उन्होंने कहा कि मैं कंसर्न नहीं हूं, तो हो गए क्यों, अभी तो है ही नहीं न्यूयॉर्क के, भाई न्यूयॉर्क का मेयर बन जाए उसके बाद देख लेना, आ जाना एक बार। और दूसरा ये आ गए ना, अपने डैडी को याद कर लिया, किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो मैं उनसे मिलने आया, वो देख लेंगे इन सब मसलों को, यानी अपने डैडी को याद करता है ये आदमी। दिस इज बेंजामिन नेतन्याहू थर्ड विजिट टू डीसी, यानी वहाँ पहुंचे दिस ईयर। वॉर क्रिमिनल शुड नॉट बी वेलकम बाय एनी प्रेसिडेंट और कांग्रेस। उन्होंने कहा वॉर क्रिमिनल है, बाकी इस बात को लेकर अमेरिका में बहुत नाराजगी है। एक आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट प्राप्ति, जो व्यक्ति वॉर क्रिमिनल है उसका स्वागत किया जा रहा है। यह है डोनाल्ड ट्रंप की असलियत, यह है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिकन परेशान है इस आदमी को लेकर। अब ट्रंप को लेकर बहुत नाराजगी अमेरिका के अंदर चल रही है। वो कह रहे हैं कि आईसीसी ने जिसको दे दिया है कि तुम वॉर क्रिमिनल हो, युद्ध अपराधी हो, उसको तुम वेलकम कर रहे हो। थू थू हो रही है बड़ी डोनाल्ड ट्रंप की भी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज प्रोवाइड $12 बिलियन मिलिट्री एड टू इजराइल सिंस हिज प्रेसिडेंसी। सोचिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने, इन 6 महीनों के भीतर $12 मिलियन, यानी हर अगर महीने अगर मैं लगाऊं तो $2 बिलियन हर महीने इजराइल को दिया जाना। लुटाओ करो। और क्या हो रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, अपनी फजीहत करा रहा है। वहीं हूती लड़ाकों की तरफ से ऐलान है। ऐलान क्या है, याह्या सारी ने कहा नेदर इजरायली लिंक्ड वेसल वाज सक्सेसफुली टारगेटेड एंड कंप्लीटली संक बाय यमनी फोर्सेस। जो हमने खबर आपको दिखाई थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने एक और इजराइल समर्थक जो जहाज है उस पर हमला किया, उसे डुबो दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अमेरिका टेंशन में, यमन ने डाउन कर दिया है, गिरा दिया, डुबो दिया एक और शिप, जिसका एटर्निटी सी नाम का ये शिप था, जो उम्मा अल इलियट में पोर्ट पर व्हेन इट वाज टारगेटेड विद एन अनमैन्ड बोट एंड क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन सब से हमला किया गया और आखिरकार वो डूब गया है। इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है। चलिए एक और खबर देखिए। हमास सेज नो हॉस्टेज विल बी फ्रीड विदाउट ए रेसिस्टेंट ड्राइवन डील, डिसमिसिंग नेतन्याहू's कॉल फॉर अ गजा's सरेंडर एज डिल्यूशन इल्यूजन और ऑफ डिफीट। उन्होंने कह दिया हम नहीं छोड़ने वाले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये दुनिया भर में कहते फिरेंगे कि हमास ने सरेंडर कर दिया, तो हमने सरेंडर नहीं किया है, इस आधार पर नहीं छोड़ने वाले। ये तमाशे डोनाल्ड ट्रंप की तरह मत करना शुरू करिए कि एक तो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करे और हमला करने के बाद नाकाम हो जाए, फिर वो ढिंडोरा पीटे, उसके अपना देश खोले पोल कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर वो कहे नहीं नहीं इसे कुत्ते की तरह लात मार के निकाल दो, ये शब्द का इस्तेमाल करें। यह हरकत है किसी और से करना। हमास ने कहा इस शर्त पर किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे खिलाफ ऐसी बातें करेंगे और हो जाएगा। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं। अगली खबर देखिए, ये एक वीडियो देखिए। तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक खास तोहफा दिया। ईरानी मिसाइल के हिस्सों से बनी B-2 मेजूजा दी है। मेजूजा यहूदी आस्था का प्रतीक जो दरवाजे पर लगाया जाता है, इसने ईरान की मिसाइल के हिस्सों से बनी दी है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इसी पे खुश हो जाए, क्योंकि भैया कर तो कुछ पाए नहीं। नमस्कार।